पर्याय अपनी होने पर भी उस पर्याय का जो मोह है वो निगोद का कारण है। ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। अपनी पर्याय का मोह वो निगोद का कारण है। समझ में आने वाली है क्या बात? कोई भी हो अशुद्धि की बात है। शुद्ध तो ठीक ही है, लेकिन अशुद्ध पर्याय वो अपनी है, लेकिन उसका मोह अथवा शुद्ध पर्याय का भी मोह कोई किसी का भी, तो वो मोह जो है वो निगोद नहीं, मोक्ष का मोह भी निगोद है। वाह मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक अगर ये विकल्प उसे पैदा होता है ज्ञान में, रास्ते तो होते रहते हैं इसी तरह के, लेकिन ज्ञान में ये विकल्प पैदा होता है तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है कि मुझे मोक्ष जाना है। मिथ्या दर्शन है, ठीक है, सही जैसे शरीर मेरा है। एक ही कोटि की हाँ जी, उसने अंशों का ही वर्णन किया है, अंशों का ही परिहार किया। पहले पर्याय का परिहार किया, फिर गुणों का परिहार किया, फिर द्रव्य को अंश रूप में मानने का परिहार किया, और फिर आत्मा को अनुभूति मात्र सिद्ध किया। द्रव्य को अंश मानने का परिहार किया और फिर अनुभूति मात्र सिद्ध किया। क्या है फिर आत्मा? ये जो अनुभूति है वही आत्मा सिद्धि की बात, शुद्ध अनुभूति। तो द्रव्य को अंश मानना मतलब निश्चय का पक्ष है। द्रव्य को अंश मानना मतलब निश्चय का पक्ष है। द्रव्य को अंश मानना मैंने पर्याय का पक्ष है वो भी, क्योंकि अंश जो है पर्याय का विषय होता है। द्रव्य है पूर्ण, पूर्ण होने पर भी उसको अंश मानना ये मिथ्या ज्ञान का विषय है। और अंश मानने पर अनुभूति इसलिए नहीं होगी कि अंश को कोई भी नहीं चाहेगा, वो तो पूर्ण वस्तु को चाहता है। यदि कोई चाहे कि मुझे शक्कर से मिठास मिठास मिल जाए तो ऐसा नहीं मिलने वाला, और आम से मुझे केवल रस रस मिल जाए, मिठास मिठास मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अंश की जो दृष्टि है, अंश की जो श्रद्धा है, वो भी मिथ्या दर्शन है। क्यों? अंश में क्या मिलेगा? संपूर्ण में मिलता है जो भी मिलता है। तो द्रव्य को संपूर्ण जानकर न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, वो तो एक निरंश तत्व है, चिन्ह मात्र। ऐसी अनुभूति, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, तो निरंश चिन्ह मात्र तत्व है, अंश मात्र तत्व है। द्रव्य अंश नहीं, संपूर्ण है, संपूर्ण आत्मा है। मैंने वही आत्मा है और आत्मा है ही नहीं। परम पारणामी भाव जिसे कहते हैं, वही आत्मा। एक समय की अनुभूति में कैसे अनुभूति मात्र है। एक समय की अनुभूति में एक एक समय अनुभूति चलती है, तो अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अनुभूति पैदा हुई जिसके अवलंबन से तो तुरंत आनंद आएगा, फिर तो उसकी धारावाहिकता चलती है अंतर्मुहूर्त पर्यंत, मध्य अंतर्मुहूर्त पर्यंत। उसको अनुभूति मात्र
हाँ, अनुभूति मात्र का मैंने अनुभूति मात्र का अर्थ ही है कि अनुभूति स्वयं अपने को अनुभूति नहीं मानकर संपूर्ण आत्मा मानती है, इसलिए अनुभूति मात्र है। अनुभूति अपने आप को अनुभूति नहीं मानते, अनुभूति संपूर्ण आत्मा संपूर्ण चैतन्य मानती, इसलिए अनुभूति मात्र, इसलिए अनुभूति मात्र का। और अंशों का परिहार किया, अंशों के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का परिहार किया। अंशों के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का परिहार किया। जैसे गुण भेद होता है ना, ऐसे द्रव्य को अंश मान लिया कि एक अंश है, पूरा पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जहाँ ये बात सही है प्रमाण की ओर से, लेकिन प्रमाण से सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है शुद्ध न्याय से, प्रमाण से सिद्धि नहीं होती। इसलिए आगम का वचन दिए कि प्रमाण पूज्य नहीं है। प्रमाण की तो हम पूजा करते हैं, केवल ज्ञान की पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं है, मैंने वो उपादेय नहीं, सम्माननीय नहीं है, मैंने उपादेय नहीं है, अर्थात वो अहम करने लायक नहीं। मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ ऐसा नहीं, इस तरह अनुभूति नहीं होगी। मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूँ वो ऐसे अनुभूति नहीं होगी। द्रव्य गुण पर्याय सबको उसमें मिलाया और फिर अनुभूति का विषय बनाया, तो वो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ध्रुव का स्वरूप ही नहीं आ रहा है ना, तो वो जो ध्रुव का जो ध्रुवत्व है अनादि अनंत त्रैकालिक, तो वो तो ज्यों का त्यों रहता है।